जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज आप लोग के सम्मुख गुरुमुख द्वारा दी हुई आपके हित के लिए कुछ ज्ञानवर्धक बातें लाए। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, उसके अंतर ज्ञान को, सनातन ज्ञान को पूरा देखना जरूरी है। जब तक आप किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आपको सुनना है। धर्म के ज्ञान की बातों को सुनने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। कहीं भी आप कथा सुन रहे हैं, अगर मन को विचलित करेंगे तो ज्ञानवर्धक बातें समझ में नहीं आएंगी। आज का जो मुख्य उद्देश्य है आपके लिए, आपको सत्य सनातन धर्म की तरफ अग्रसर करने के लिए, प्रभु के श्री चरणों से जोड़ने के लिए, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। आप नाना प्रकार की व्याधियों में भटक रहे हैं, जानते हुए सूक्ष्म ज्ञान को एक क्षण सोचते हैं कि जैसे लोग शमशान घाट जाते हैं, वहां पहुंच करके जब जलती हुई चिता को देखते हैं तो कहते हैं, अरे श्री राम, जलकर राख हो गया, क्या किया। तो ये खाली उस व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आप पर भी लागू होता है कि ये जो मिट्टी है, ये जो तन है, जो प्रभु ने दिया है इस पृथ्वी पर आने के लिए, तो कुछ लोक हित कार्य के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, सत्संग के लिए। बहुत से स्त्री और पुरुष, बच्चे और लड़कियों का भटकाव। मैं कई फोन आया हमारे पास कि गुरुदेव हमारे पति, गुरुदेव हमारी पत्नी, गुरुदेव हमारा लड़का, हमारी लड़की गलत रास्ते पर भटक गए हैं। तो ये क्या है? ये अंधकार है। आप उजाले की ओर अग्रसर नहीं हो रहे, अंधकार की तरफ जा रहे हैं। और जब अंधकार में आप जाते हैं तो एक क्षण सोचिए कि कमरे में लाइट चली गई तो आप कहीं ना कहीं किसी गलत वस्तु से टकराकर चोट खा जाते हैं और फिर वो दर्द हमेशा बना रहता है। और अगर वहीं आप उजेले में चल रहे हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता रहती है, उन गलत चीजों से बचते हैं। तो हम यही ना करें कि अच्छे रास्ते पर चलें, भटकाव को जानते हुए गंदगी में पांव ना रखें। ये जानते हैं ये गंदा है तो उसमें पांव ना रखें। तो उन माताओं बहनों के लिए, उन स्त्रियों के लिए, उन पुरुषों के लिए, उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे गलत रास्ते पे हैं, जिनका पति गलत रास्ते पे, जिसकी पत्नी गलत रास्ते पे, उनके लिए मैं उपाय गुरुमुख से लाया हूं। करना आपको है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये आपके लिए कि आप स्वयं करें और लाभ लें। क्यों भटकें इन लुभावने तांत्रिकों के पास जो आपको लूट लेते हैं और लाभ कुछ नहीं मिलता। आप परेशान रहते हैं, फोन करते हैं, फोन नहीं उठता है, बातें नहीं होती हैं। तो उन लोगों से बचे, स्वयं कार्य को करें अपने। क्यों भटकते हो? ये कार्य श्री गुरु के चरणों से, उनके मुखारबिंद से मिला हुआ है। करना क्या है आपको? अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए अचूक उपाय। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में इस कार्य को आपको करना है। ये भी बता दूं कि इस कार्य को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में करना है और बहुत बड़ा कार्य नहीं। आपको लेना है, जहां लाल चींटियां टहलती हैं, बिल बना रखी, वहां की थोड़ी सी मिट्टी, 7 राख शमशान की, 7 चिता की राख, 5 पेड़ की जड़ लेना है और सिरपिंडी बाला भस्म। अब इनको, और 1 से 4 लवांग, फूल वाली लवांग। अब क्या करना है? एक लाल कपड़ा लेना है और 1 पान का पत्ता लेना है। उस लाल कपड़े पे इन सब चीजों का मिश्रण करके राख बना करके रख देना है और सेब के 4 टुकड़े करना है, 4 भाग, और चारों भाग में लवांग ऐसे गाड़ करके सामने रख लेना है।
एक मंत्र है, शमशान भैरवी का मंत्र है। रात्रि में इसको 12 बजे से 2 बजे तक, चूंकि माँ शमशान काली ये 12 बजे से 2 बजे रात्रि में विचरण करती हैं ब्रह्मांड में, उस समय आपको बैठना है और इस मंत्र का जितना जाप हो सके, या ना मैं काउंटिंग गिनती दूंगा न माला दूंगा, 12 बजे से 2 बजे रात तक सामने घड़ी रख लें, उसमें समय को देखते रहें, स्नान ध्यान करके पवित्र होकर एक वस्त्र में बैठना है, बहुत वस्त्र भी नहीं, पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए वो वस्त्र स्वयं साफ वस्त्र पहन करके बैठे और इस मंत्र को 12 बजे से 2 बजे तक जपना है। ओम शमशान भैरवी चल चल, फला को मेरे कारज ला, तेरे सर पर भस्म रमाऊं, अपने कारज तुरंत सराऊं, दुहाई माँ शमशान भैरवी की। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा लिखकर। इस मंत्र को 12 बजे से 2 बजे तक आपको जपना है। ये मंत्र आपका, इस मंत्र के जाप से ये सामग्रियां सिद्ध हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो भटक चुके हैं सतमार्गों से, अगर वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, अलग उनका भटकाव हो गया, तो उनकी फोटो लेना है और इसी मंत्र को 11 बार सामने पान का पत्ता रख करके उस पर इस फोटो को रखना है और इस मंत्र को 11 बार जप कर इस राख को उस फोटो पर डालकर थोड़ा सा, एक चुटकी से भी कम डाल करके उसी पान के पत्ते में उस फोटो को फोल्ड करके और कलावे से लपेट कर कहीं भी दबा दें। कोई स्थान की बाधा नहीं कि यहीं पे मुख्य है, कहीं भी दबा दें। बक्से के नीचे, गमले में, नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, गड्ढे में दबा दें, कहीं जहां आपको सुविधा लगे कि यहाँ पर किसी की निगाह नहीं पड़ेगी, कोई निकाल कर फेंकेगा नहीं, वहीं आप दबा दें। और फिर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा कि लोग लुभावनी बातें बोलते, मैं वैसा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सीधे एक बात कहूँगा कि इस कार्य को करें और फिर आप देखें, तब मुझे फोन करें, फोन करके बताएं। मैं ऐसा नहीं चिल्लाऊंगा कि देखो चुटकियों में चमत्कार, कुछ नहीं। चमत्कार आप स्वयं देखिए, चुटकियों में हो या तालियों में हो या गड़गड़ाहट में हो, ये चमत्कार आपको देखना है। और जब कार्य आपका हो तो आप मुझे फोन करके बताएं और मुझे प्रसन्नता होगी कि आप अपने किए हुए कार्य, मेरे गुरु द्वारा बताए हुए इन कार्यों को करके सुखी हैं, जीवन में परेशानियों से मुक्त हो गए हैं, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक बंध कर रह रहे हैं। जब ऐसा सुख आपके जीवन में आएगा, आप मुझे फोन करके बताएंगे कि हाँ गुरुजी, आपने जो उपाय बताया अचूक रहा, लाभ मिला, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी कि मेरे प्रिय भाई बहनों को, बंधु सखा को लाभ हो रहा है और उनका जीवन सुखमय हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों को स्वयं करें, कहीं भटके नहीं कि चलो फलाने तांत्रिक बाबा के पास, धमाके तांत्रिक, कहीं नहीं, स्वयं करिए, लाभ लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को बार बार ये शिक्षा देता हूँ कि अग्रसर हों सनातन धर्म की तरफ, सत्कर्म की तरफ, प्रभु में मन लगाएं, उनके श्री चरणों में। तो जितना आप प्रभु के श्री चरणों में मन लगाएंगे, जीवन उतना सुखमय होगा। अब आप लोग से विदा लेने से पहले एक बार फिर आपसे कहूँगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, इच्छा आपकी, मन आपका, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अन्य भाई बहन बंधु सखा अच्छी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करें, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी तरह और जो आपके भाई बंधु हैं, बहन हैं, सखा हैं, उनके जीवन में अगर ऐसी कोई कठिनाइयाँ हो तो वो दूर हो
इस वीडियो को देखकर चलते चलते फिर कहूँगा कि प्रभु आपका श्री राम कल्याण करे, हनुमान जी कल्याण करे, आप सुखी रहें। एक बार मेरे साथ आप सभी बोलें कि जय जय श्री सीताराम। मैं रविंद्र ओझा महाराज अब अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूँ, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके कल्याण के लिए फिर आपके सम्मुख आऊंगा। जय श्री हरि की जय।